नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। इसका आप चाहो तो बहुत शानदार तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। राजस्थान का राज्य कवि सूर्यमल मिश्र है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा है। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा और ऊंट है। राजस्थान का राज्य पक्षी जो है वो गोडावण है। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है। राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर है। राजस्थान का राज्य गीत जो है वो केसरिया बालम है। यहां से आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश से सीमा साझा नहीं करता है? मध्य प्रदेश के साथ में कौन सा जिला है जो साझा नहीं करता है, आपको बताना है। राजस्थान का मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। भीलवाड़ा है, धौलपुर है, कोटा है या फिर बांसवाड़ा है। राजस्थान का निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की सीमा से साझा नहीं करता है। जल्दी बताइए इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है। यहां पर एक जिला में हटा देता हूं और यहां पर एक जिला में कर देता हूं भरतपुर। अब यहां पर आपको बताना है। मनीष जी गुड इवनिंग। कोटा रायपुरा से अटैच्ड है, भरतपुर है। चलिए यहां पर राइट आंसर होता है आपका भरतपुर इज करेक्ट आंसर। अच्छा, आपको यह भी बताना है कि मध्य प्रदेश के साथ जो है राजस्थान के 10 जिले सीमा बनाते हैं। उसमें 10 जिलों की जो ट्रिक होती है वो भी याद रखना है कि भील बाबा चिप्स को धोकर झाड़ो। भील बाबा आपकी जो चिप्स होती है उस चिप्स को क्या करो, चिप्स को धोकर झाड़ो, धोकर झाड़ो। ये 10 जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अब इसमें पहले देखना है, बी से होता है आपका भीलवाड़ा, भील से होता है याद रखना भीलवाड़ा जो ऑप्शन में है। बा से होता है आपका बारा, बा के बाद होता है बांसवाड़ा जो कि ऑप्शन में है। इनके बाद आपका आता है चीज से होता है चित्तौड़गढ़, ये भी आपको याद रखना है। चित्तौड़ के बाद पे से होता है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद से होता है आपका सवाईमाधोपुर, सवाईमाधोपुर और सवाईमाधोपुर के बाद को से होता है आपका कोटा, धो से होता है आपका धौलपुर, के से होती है आपकी करौली, जा से होती है आपका झालावाड़। यानी ये 10 जिले जो है किसके साथ सीमा लगाते हैं, तो ये मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अब इनमें से मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा कौन लगाता है, तो मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा लगाता है झालावाड़, 520 किलोमीटर की सीमा लगाता है। न्यूनतम सीमा कौन लगाता है, तो न्यूनतम लगाता है आपका वह जिला, इसका नाम है भीलवाड़ा। और ये कितनी लगाता है, तो याद रखना आई होप 16 किलोमीटर सीमा लगाता है भीलवाड़ा। 200 बार कोटा जालोबी चिप्रवाड़ा है। चलिए, मध्य प्रदेश राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा लगाता है, ये भी याद रखना। मध्य प्रदेश जो है राजस्थान के साथ क्या करता है, साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है, सर्वाधिक सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है और कितनी करता है, तो याद रखना ये करता है 1600 किलोमीटर। राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश सर्वाधिक सीमा लगाता है। एमपी कोटा नहीं करता है, एमपी में कोटा नहीं करता है। भाई साहब किसने कहा कोटा नहीं करता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से हम आगे चलें तो प्यारे विद्यार्थियों आपको याद रखना है, वैसे बांसवाड़ा को हम 100 द्वीपों का शहर भी कहते हैं। बांसवाड़ा को क्या कहा जाता है, याद रखना 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं, तो बांसवाड़ा को कहते हैं। कोटा यह हमारे राजस्थान की शिक्षा नगरी है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
शिक्षा नगरी, नागपुर, भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने, राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? जल्दी से आंसर दीजिए। मनीषा ज़्यादा पढ़ लिया है शायद, कोटा लगाता है ना सीमा, कौन देवता है, क्या ट्रिक है? भील बाबा चिप्स को धोकर झाड़ो, क्या ट्रिक है? बिल्कुल मनीषा मीणा सही है। अच्छा, आप क्लास को शेयर कीजिए एक बार। आप सभी से मेरा निवेदन है कि क्लास को आप शेयर कीजिए। जब तक आप क्लास शेयर नहीं करोगे तब तक मज़ा नहीं आता है। एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर दीजिए, काफ़ी अच्छी क्लास होने वाली है ये। निकिता प्रजापत, सूर्या, मनीष, ताराचंद जी, संदीप शर्मा साहब, गोस्वामी किंग। चलिए, यहाँ पर जॉर्ज थॉमस है, कर्नल टोड है, जीएच ओझा है या बीए स्मिथ है? तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था कर्नल जेम्स टोड ने। जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए, याद रखना है, राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था, और ये कब किया था? तो 1800 ईस्वी में किया था, वो जॉर्ज थॉमस ने किया था। कर्नल टोड ने राजस्थान शब्द का जो प्रयोग किया था, यह प्रयोग राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, शब्द का प्रयोग याद रखना 1829 में किया था। प्रयोग कब किया है? तो 1829 ईस्वी में किया है। इन्होंने राजस्थान के लिए रायथान भी कहा है, रजवाड़ा भी कहा है। रायथान, रजवाड़ा का नाम भी मिलता है, याद रखना है। कर्नल टोड के बारे में अगर पूछा जाए तो कर्नल टोड का जन्म याद रखना है, इनका जन्म हुआ था 20 मार्च 1782 को हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हुई थी कर्नल टोड की, वह हुई थी 1835 में। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। और ये हमारे राजस्थान में याद रखना, इनके उपनाम मिलते हैं, इन्हें कहते हैं घोड़े वाले बाबा। घोड़े वाले बाबा कहते हैं। राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है किसको? कर्नल जेम्स टोड को। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य नगरी किसका नाम है? सूर्य नगरी जो है वो किस जिले का नाम है? आपको आंसर बताना है। सर हम भी बहुत वर्ड का उपयोग करते हैं। भैरवलाल पीला मत हो, पढ़ ले। मिस्टर सुनील, चलिए। अच्छा, क्लास को शेयर कीजिए आप। बताए क्या आंसर होने वाला इस प्रश्न का? देखो, सूर्य नगरी के नाम से, सन सिटी के नाम से हम किसे जानते हैं? तो याद रखना, ये हम जोधपुर को जानते हैं। जोधपुर को हम सन सिटी के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखना है। सन सिटी जोधपुर को कहते हैं। वैसे जोधपुर से जो प्रश्न बन सकते हैं वो काफ़ी सारे प्रश्न, इंपोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। इसे सन सिटी भी कहते हैं और इसे ब्लू सिटी के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? याद रखना, इन्हें हम ब्लू सिटी के नाम से भी जानते हैं। ब्लू सिटी भी कहते हैं। यहाँ पर आपको पता होगा काजरी अनुसंधान केंद्र भी यहीं पर स्थित है। काजरी व आफरी अनुसंधान केंद्र यहीं पर है, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर बाड़मेर की पूछे तो याद रखना, यहाँ पर आपका बाजरा अनुसंधान केंद्र है। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो याद रखना ये बाड़मेर के अंदर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जैसलमेर को क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं हवेलियों की नगरी। हवेलियों की क्या कहते हैं? नगरी कहते हैं। और इन्हें कहते हैं गलियों का शहर, और इसे कहते हैं जैसलमेर को स्वर्ण नगरी। ये भी आपको विशेष याद रखनी है। जयपुर पिंक सिटी कहलाती है। और आपको एक चीज ये भी याद रखनी है, अगर सुवर्ण नगरी पूछे, सुवर्ण नगरी अगर पूछ ली जाए तो याद रखना सुवर्ण नगरी अपन कहते हैं जालोर को। सुवर्ण नगरी किसे कहते हैं? तो जालोर को कहा जाता है। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। जाली और जरोखों का शहर कहते हैं, याद रखना है। जाली वे जरोखों का शहर कहते हैं। जाली और जरोखों का क्या कहते हैं? शहर कहते हैं। आपको विशेष ध्यान रखना है।
नेक्स्ट आगे का प्रश्न लेते हैं। राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? जल्दी आंसर देना है। इसका आकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 है और 826 है। इसकी स्थलीय सीमा 6920 किलोमीटर 5920 है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर है, या फिर आपका 3,42,000। ओके, सिस्टम कर रही है किलोमीटर है 226 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, ठीक है। इसकी स्थलीय सीमा कितनी है? डबल छाप दिया इसने। इसका क्षेत्रफल 3,42,000 किलोमीटर है। चलिए राइट आंसर दीजिए, क्या सही होने वाला है? सत्य कथन पूछा है ये। इसका आकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। इसका उत्तर से दक्षिण का विस्तार, उत्तर से दक्षिण का विस्तार पूछा है, और इसकी स्थलीय सीमा पूछी है, और इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो क्या राइट आंसर क्या होगा? जल्दी कमेंट करके बताएं। देखो, ना तो ये वाला सही है, क्योंकि उत्तर से दक्षिण में लंबाई मिलती है 826 किलोमीटर, और स्थलीय जो सीमा है वो होती है 5,920, और क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो यहां पर पहला राइट आंसर हो जाएगा कि इसका जो विषम कोणीय चतुर्भुज क्या है, इसका आकार है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। डी नहीं होगा भाई साहब, डी में 329 दे रखा है यहां पर। ये सत्य पूछा गया है, सत्य आंसर पूछा है। आगे चलते, थोड़ी मिस प्रिंटिंग है इसमें। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम में विस्तार का अंतर कितना है? यह भी काफी अच्छा प्रश्न है कि जो राजस्थान है, एक सही है। चलिए बताएं मुझे क्या आंसर होगा इसका। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम में अंतराल कितना है? तो आपको पता होगा, मान लीजिए ये उत्तर और दक्षिण है और ये आपका पूर्व और पश्चिम है। यहां से यहां तक की कुल लंबाई मिलती है, वो मिलती है 826 किलोमीटर। यहां से यहां तक की कुल लंबाई है 869 किलोमीटर। अगर दोनों को हम माइनस करें तो ये आंसर आता है आपका 43 किलोमीटर। अगर राजस्थान का आपको अक्षांश पूछे तो याद रखना, यहां पर है आपका 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट है, और इधर है आपका 23 डिग्री 03 मिनट। इधर आपका हो जाता है 69.5 डिग्री, और इधर हो जाता है आपका 78 डिग्री 17 मिनट। इधर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है कोणा गांव। इधर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है सिलाना गांव, सिलाना गांव। इधर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है कटरा गांव। इधर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है बोरकुंडा गांव, बोरकुंडा गांव। इधर जिला पड़ता है, जिले का नाम है धौलपुर। इधर जिला पड़ता है, जिले का नाम है श्री गंगानगर। यहां पर जिला है, जिले का नाम है बांसवाड़ा, और यहां जिला है, इस जिले का नाम है जैसलमेर। यहां पर एक तहसील पड़ती जिसका नाम है राजाखेड़ा तहसील, राजाखेड़ा तहसील है। और यहां पर एक तहसील है जिसका नाम है बोरकुंडा गांव, कुशलगढ़ तहसील है, कुशलगढ़ तहसील है। और यहां पर एक तहसील पड़ती है जिसका नाम है सम तहसील, सम तहसील कटरा गांव जैसलमेर के अंदर, याद रखना है। तो ये कितना हो जाएगा? 43 किलोमीटर इज ए राइट आंसर। 43 किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल। यहां से अगर विकर्ण की बात करें तो ये तो है आपकी 784 है, और ये जो विकर्ण है यह है 850। अगर विकर्णों का अंतराल पूछा जाए तो याद रखना 66 किलोमीटर का अंतराल आता है। विकर्णों का 66 किलोमीटर का अंतराल आता है, याद रखना है। चलिए, कटरा नहीं है,
कट्टा कोना बोरासिल। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? भारत में से होकर कौन सी रेखा गुजरती है बता दो। ट्रिक बना ले इसे, कटकोनी बोरासिलाले, कट्टे कोनी बोरासिलाले। ठीक है सुनील जी, आपकी ट्रिक बहुत शानदार है, अच्छी है। चले एक बार क्लास को शेयर करें आप सभी। चले यहां पर एक रेखा, इस रेखा का नाम है जो गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में 26 किलोमीटर है। याद रखना ये कहां से प्रवेश करती, तो चीखली गांव से प्रवेश करती है। और चीखली गांव कहां है, तो याद रखना ये डूंगरपुर में है। चीखली गांव डूंगरपुर से प्रवेश करती है और बाहर निकलती है बांसवाड़ा से। कुशलगढ़ बांसवाड़ा से बाहर निकल जाती है। यानी राजस्थान में ये दो ही जिले हैं जिसमें कर्क रेखा आपके गुजरती हैं। कर्क रेखा को दो बार काटती है या कर्क रेखा को 2 बार काटती है, उसका नाम है माही नदी है। ठीक है, मकर रेखा आपके और भूमध्य रेखा, वैसे ये रेखा को भी काटने वाली 2 बार काटने वाली नदियां हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है आगे, राजस्थान का आकार में है। राजस्थान का जो है आकार क्या है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो त्रिभुजाकार है, षटकोणीय, पंचभुजाकार या समांतर, असम चतुर्भुजाकार है। क्या राइट आंसर होगा इसका? जल्दी से आंसर दीजिए। क्या राइट आंसर होगा इस प्रश्न का? जल्दी से आपको आंसर देना है। डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है। ओके मिस्टर सुनील जी, डूंगरपुर। चलिए यहां पर राइट आंसर है, डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पक्षी। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो तोता है, मोर है, गोडावण है या नीलगाय। जल्दी से आंसर दीजिए, इस प्रश्न का क्या आंसर होने वाला है? मनीष जी, अच्छा एक बार क्लास को शेयर कीजिए आप सभी। आप सभी से पर्सनली रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को शेयर कीजिए। मनु प्रजापति जी, विषम कोणीय असमान चतुर्भुज है। चलिए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा गोडावण। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? क्रोएटिस नाइग्रेसिव्स। क्रोएटिस नाइग्रेप्सिस, क्रोएटिस नाइग्रेप्सिस क्या आता है? ये आता है क्या? क्रोएटिस नाइग्रेप्सिस है ना, शब्द मिल नहीं रहा है अभी, तो याद रखना इनका वैज्ञानिक नाम है क्रोएटिस नाइग्रेसिस। ये याद रखना क्या करता है, आपके सेवण घास को खाता है और ये सेवण घास इनकी जो है वो प्रजनन स्थली है। याद रखना है प्रजनन स्थली कौन सी है, तो सेवण घास है। और ये गोडावण पक्षी अक्सर मिलता कहां पर है, तो ये मिलता है जैसलमेर में। ठीक है जी, चलिए। और गोडावण किसका? शुभंकर है, तो ये शुभंकर हो जाएगा आपके जैसलमेर का शुभंकर भी है, गोडावण पक्षी है। क्रोएटिस नाइग्रेसिव्स इसका वैज्ञानिक नाम है। 81 में इसे दर्जा दिया गया था। क्या लिख रहे हो सर? हाँ, शब्द मिलना नहीं है भाई साहब, रेड बुक डाटा में नाम दर्ज है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लिख लेना आप जो भी है, क्रोएटिस नाइग्रेसिव्स इसका वैज्ञानिक नाम है। इंग्लिश अपने को आती नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? वापस प्रश्न आया, मध्य प्रदेश से किस जिले की सीमा नहीं लगती है? तो झालावाड़ प्रतापगढ़ है, भीलवाड़ा बांसवाड़ा है, करौली कोटा और डूंगरपुर भरतपुर है। निम्न में से किसकी जो है सीमा नहीं लगती है? सेवन मारवाड़ की सबसे लंबी घास है। गुरुजी नोट व्याख्या आगे चलेंगे। ओके, मैं कम करूंगा व्याख्या कम करूंगा, अभी आगे चलेंगे। ठीक है, क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर है इसका डूंगरपुर और भरतपुर है। ये मैंने आपको 10 जिले बता दिए थे मध्य प्रदेश के।
और मध्य प्रदेश आपको पता है कितनी सीमा बनाता है, तो 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है। न्यूनतम कौन बनाता है, तो याद रखना पंजाब न्यूनतम सीमा लगाता है और वो लगाता है 89 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जिसे राजस्थान में छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? राजस्थान में कौन सा जिला है जिसे छोटी काशी के नाम से जानते हैं? आपको आंसर देना है। रणथंभौर है, अलवर है, बूंदी या बीकानेर है। वैसे राजस्थान की काशी किसे कहते हैं, तो राजस्थान की काशी गलता जी को कहा जाता है। राजस्थान की जो काशी है वह काशी कहते हैं गलता जी। और गलता जी कहां पर है, तो याद रखना गलता जी जयपुर में है। इसे गलता जी को मंकी वैली के नाम से भी जानते हैं, मंकी वैली भी कहते हैं। यह भी आपको विशेष ध्यान रखना है। और यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बूंदी इज ए करेक्ट आंसर। बूंदी को हम छोटी काशी के नाम से जानते हैं और बूंदी की याद रखना छोटी तीज प्रसिद्ध है। तीज यहाँ की कौन सी है, तो वो छोटी तीज है। और बड़ी तीज है यहाँ की। कौन सी तीज है, तो याद रखना बड़ी तीज है, बड़ी तीज। और इस तीज को हम कहते हैं कजली तीज, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। और ये कब आती है तीज का मेला, तो याद रखना ये अभी निकली है भाद्रपद कृष्ण तृतीया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर को मत्स्य नगर फिश सिटी के नाम से जानते हैं? कौन सा जिला ऐसा है जिसे मत्स्य नगर के नाम से जाना जाता है, जल्दी बताएं। गलता जी जयपुर, मंकी वैली, गालो, ऋषि तपोभूमि। ठीक है, बांसवाड़ा से एमपी गुजरात दोनों लगा हुआ है। चलिए बताएं मुझे क्या राइट आंसर होगा इसका। भाद्रपद कृष्ण थर्ड को लगता है। ये प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित किस शहर को मत्स्य नगर फिश सिटी के नाम से जानते हैं? अलवर, अजमेर, बीकानेर या उदयपुर है। फिश सिटी के नाम से हम किसे जानते हैं, आपको आंसर बताना है। फिश सिटी है आपकी अलवर है। फिश सिटी अलवर है। अंडों की टोकरी कौन सी है, तो याद रखना अंडों की जो टोकरी है, ये टोकरी आपकी कौन सी है, तो अजमेर है। सांप्रदायिक सद्भावना का जिला कौन सा है, तो सांप्रदायिक सद्भावना का जिला जो है, सांप्रदायिक सद्भावना का जिला है ये आपका अजमेर है, याद रखना है। सांप्रदायिक सद्भावना का जिला अजमेर है। राजस्थान का हृदय कहते हैं। राजस्थान का अजमेर को क्या कहते हैं, राजस्थान का हृदय कहा जाता है, याद रखना है। बीकानेर बीकाजी की टेकरी, उदयपुर व्हाइट सिटी जिलों के नगरी के नाम से जानते हैं। राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया था? राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को पुनः कब जीवित किया? 1977, 1985, 1987 या 1997 में किया गया है, बताएं मुझे। हेलो सर, गुड इवनिंग। बुल्लू, ठीक है बुल्लू जी, स्वागत। एंजल यादव, आपका भी स्वागत है। चलिए एक बार क्लास को शेयर कीजिए। आप सभी से पर्सनली रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्लास को शेयर करें। आप क्लास को शेयर नहीं करते हो तो मजा नहीं आता है। यहां पर याद रखना 1987 के अंदर पुनर्जीवित किया गया था और ये करने वाले हरिदेव जोशी। पुनर्जीवित किया था, याद रखना हरिदेव जोशी ने पुनर्जीवित किया था। यह भी याद रखना कब किया था, तो 26 जनवरी 1987 को। 26 जनवरी 1987 को जीवित किया और इस दिन छठवां संभाग बना था, याद रखना अजमेर। वैसे इसकी जो शुरुआत हुई थी संभागीय व्यवस्था की, वो शुरुआत आपके करी थी 30 मार्च 1949 में इसकी शुरुआत हुई थी। और शुरुआत करने वाले थे आपके हीरालाल शास्त्री। शुरुआत करने वाले थे हीरालाल शास्त्री, लेकिन इन्हें एक बार बीच में बंद कर दिया गया था और वो बंद किया था आपके मोहनलाल सुखाड़िया ने। मोहनलाल सुखाड़िया ने इन्हें क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। और ये किया था 1962 के अंदर, याद रखना है। इस दिन अजमेर संभाग बना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है,
राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार क्या है? राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार पूछा है तो 23 डिग्री 03 दक्षिण से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिण है, 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी है, 23 डिग्री 03 उत्तर से 30 डिग्री 12 दक्षिण है, 30 डिग्री 12 उत्तर से 23 डिग्री 03 दक्षिण है। तो राजस्थान का आपको मैंने अभी बताया था, ऊपर है आपका अक्षांशीय विस्तार होता है 30 डिग्री 12 मिनट, उत्तरी अक्षांश है, ये क्या है याद रखना, उत्तरी अक्षांश है। और नीचे अगर पूछे तो यहां पर है 23 डिग्री 03 मिनट, 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो दोनों ही जगह उत्तरी उत्तरी आएगा, आपको याद रखना है। तो यहां पर तो दक्षिण दक्षिण गलत है, यहां पर उत्तर दक्षिण गलत है, यहां पर भी गलत है, तो राइट आंसर है आपका बी इज है करेक्ट आंसर। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में या दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में? जैसा कि आपको इस प्रकार से ग्लोब दिखता है, ये आपकी ग्रीनविच है, ये आपकी भूमध्य रेखा, ये आपकी कर्क रेखा है, ये आपकी मकर रेखा है। हमारा भारत जो है वो कर्क रेखा को बीचों बीच से इस प्रकार से काटता है और हमारा राजस्थान यहाँ पर है। हम यहाँ से बात करते हैं तो हमारा जो ये भाग है ये उत्तर है और ये पूर्वी है। अगर अक्षांश में देखें तो हम उत्तरी अक्षांश में है और देशांतर में देखें तो हम पूर्वी गोलार्ध में है। तो यहाँ पर उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध आता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका बी इज ए करेक्ट आंसर, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। कहां पर है अपन? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के कौन से जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? ये परेशान कर दिया बार बार मध्य प्रदेश का, कितने क्वेश्चन जोड़ दिए इसने। यही मध्य प्रदेश से जो है नहीं लगती हैं, झालावाड़ प्रतापगढ़ की लगती है, भीलवाड़ा बांसवाड़ा की लगती है, डूंगरपुर भरतपुर की नहीं लगती, करौली कोटा की लगती हैं। तो डूंगरपुर और भरतपुर की नहीं लगती, याद रखना है। अच्छा ये बताओ, ऐसे कितने जिले हैं जो दो दो राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं? कमेंट करके बताना, दो दो राज्यों के साथ सीमा लगाने वाले जिले, दो दो राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले। दो दो राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? तो आपको याद रखना है 4 जिले हैं। कितने जिले हैं? 4 जिले। 4 में पहला जिला आता है आपका हनुमानगढ़ है, ये पंजाब और पाकिस्तान के साथ लगाता है। दूसरा जिला है उसका नाम है डींग, ये हनुमानगढ़ जो है वो पंजाब और हरियाणा के साथ लगाता है, पंजाब और हरियाणा के साथ लगाता है। डींग जो है ये हरियाणा और यूपी के साथ लगाता है, हरियाणा प्लस यूपी के साथ लगाता है। तीसरा जो है वो है आपका धौलपुर, धौलपुर यूपी और एमपी के साथ लगाता है, यूपी प्लस एमपी के साथ लगाता है। और एक है आपका बांसवाड़ा, जो कि बांसवाड़ा गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ लगाता है, गुजरात प्लस एमपी के साथ सीमा लगाता है। ये 4 जिले हैं जो कि 4-4 राज्य, 2-2 राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आगे। राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आपको कमेंट करके बताना है कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। 23 मार्च, 23 मार्च, 30 मार्च, 3 मार्च या 31 मार्च? क्या राइट आंसर होगा इसका? हन्नू, डींग, धौलपुर, बांसवाड़ा। आप एक तो क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो, आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप क्लास को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों के साथ क्लास शेयर करें। यहां पर है 30 मार्च। अच्छा, कुछ दिवस मैं आपको लिखवा देना चाहता हूं, आप लिख लीजिएगा। राजस्थान स्थापना दिवस, राजस्थान स्थापना दिवस, हाँ राजस्थान स्थापना दिवस नहीं, राजस्थान दिवस मनाया जाता है यहां पर, है ना, ये स्थापना नहीं है। राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। अगर राजस्थान स्थापना दिवस आता तो 1 नवंबर होता। राजस्थान
स्थापना दिवस आता तो 1 नवंबर आना चाहिए था, स्थापना दिवस। राजस्थान स्थापना दिवस आता 1 नवंबर 1956 को हुआ था, 1 नवंबर 1956 है। यहां पर राजस्थान दिवस पूछा है तो 30 मार्च होगा। कॉपी पेस्ट की दुकान थम जा। चलिए अब यहां पर मैं कुछ डे लिखता हूं, जैसे राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस अगर आपसे पूछे तो याद रखना राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाते, कमेंट करके बताना है। एक है आपका ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन दिवस कब मनाते ये भी कमेंट करके बताना है। एक आपको बताना है खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है, खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है। तो राजस्थानी भाषा दिवस मनाते 21 फरवरी को और ओजोन दिवस मनाते अपन 16 सितंबर को और खेजड़ली दिवस आता है 12 सितंबर को। बाकी बहुत सारे दिवस हैं जो हम अभी आगे क्वेश्चन आएगा उसमें देखेंगे। किसे शेयर करें, हम कोई फ्रेंड ही नहीं है घर में, जो है वो यट पे नहीं पढ़ते, बुक से पढ़े सब मुझे लड़ते हैं यूट्यूब पे पढ़ने के लिए, लेकिन आदत लगी जा नहीं रही है मेरी। ठीक है, हाँ आदत तो लग जाती है, अच्छी आदतें बहुत कम लगती है, खराब आदतें बहुत जल्दी लग जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान में जिले करौली का गठन कब हुआ। राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ है बताना है। 9/7/1995, 19/7/97, 17/9/98 या कोई नहीं है। करौली का गठन कब हुआ है। राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को, उज्जैन खेजड़ली। चलिए बताए मुझे क्या आंसर होगा इसका। तो इसका राइट आंसर है 19/7/1997। 19/7/1997 इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बनाया गया। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बनाया गया आपको कमेंट करके बताना है। 1997, 1987, 1977, 1987, 1991 या 1992 में बनाया गया है। देखो अजमेर की जब भी बात आती है तो अजमेर को याद रखना 26वां जिला भी बनाया था। 26वां अजमेर को जिला भी बनाया था और ये जिला बनाया गया था याद रखना 1 नवंबर को। कब बना था 1 नवंबर 1956 को बना था। 1 नवंबर 1956 को इसे केंद्र शासित प्रदेश से हटा करके बनाया, जबकि इसे छठा संभाग जो है वो याद रखना छठवां जो संभाग बनाया था ये बनाया था आपकी 26 जनवरी 1987 को। और किसने बनाया था हरिदेव जोशी ने बनाया था, तो याद रखना 1987 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान के निम्न में से किस शहर को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। राजस्थान के किस शहर को बावड़ियों का शहर कहते हैं। तो बावड़ियों का शहर जालौर है, दौसा है, बूंदी है या जैसलमेर है। आंसर दीजिए। सुनील जा पकड़ ला 2-4 को, बिल्कुल 2-4 को पकड़ के लेके आओ ताकि वो भी अपनी क्लास के साथ लाइव जुड़ सके। आप शेयर कीजिए क्लास को, वो विद्यार्थी भी पढ़ने के लिए आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। यहां पर राइट आंसर है बूंदी और इसको कहते हैं स्टेप है ना, क्या कहते हैं अपन इसको, बावड़ियों का शहर है। इंग्लिश में क्या कहते हैं कमेंट करके बताना। वैसे हम देखते हैं जालौर को इसे कहते हैं ग्रेनाइट सिटी, ग्रेनाइट सिटी के नाम से हम जानते हैं, और इसको हम कहते हैं सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। इंग्लिश अपने को आती नहीं तो हिंदी में लिख देते हैं। जैसलमेर इसे कहते हैं अपन हवेलियों का शहर। एक एक लिख लूंगा मैं, ज्यादा नहीं लिखूंगा। वैसे एक जालरा पाटन भी पड़ता है जिसका भी नाम मिलता जुलता है, जालरा पाटन।
झालरापाटन को कहा जाता है सिटी ऑफ बेल्स, इसे कहते हैं सिटी ऑफ बेल्स। और बूंदी को कहते हैं सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, बावड़ियों का शहर है, याद रखना है। सर हमें भी इंग्लिश नहीं आती है। पानीरो खाड़ो के वे बावड़ियों का शहर, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स बोले सर। हाँ मैंने लिख दिया है यहां पर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। नाथ द्वारा का मूल नाम था, नाथ द्वारा का मूल नाम क्या था आपको बताना है। बनेड़ा है, कानौड़ है, सिहाड़ है, नांदड़ा है। बताए क्या है आपके नाथ द्वारा का नाम क्या मिलता है? नाथ द्वारा का प्राचीन नाम क्या मिलता है? घंटियों का शहर झालरापाटन, सिटी ऑफ बेल्स। सर की इंग्लिश। चलिए, आई एम वेरी गरीब इन इंग्लिश। यहां पर राइट आंसर होगा सिहाड़। वैसे नाथ द्वारा जो है ये कहां पड़ता है, तो ये राजसमंद में है। और यहां पर आपको पता होगा श्रीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। यहां पर श्रीनाथ जी का क्या है, मंदिर है। और इस मंदिर का निर्माण करवाया था, याद रखना, राज सिंह ने। किसने करवाया? राज सिंह ने। और ये मूर्त लाए थे वृंदावन से औरंगजेब के खिलाफ जाकर। यहां की जो है वो पिछवाइयां कला फेमस है। पिछवाइयां, यहां की पिछवाइयां कला क्या है? फेमस है। यहां पर वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। वल्लभ संप्रदाय की क्या है यहां पर? प्रधान पीठ है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, 100 द्वीपों या 100 टापुओं का शहर किसे कहते हैं? 100 द्वीपों और 100 टापुओं का शहर कहां आई थी वो मुझे दिखाई नहीं दी। सर कोई बात नहीं, कभी कभी होता है ऐसा। चलिए इसका आंसर दीजिए, क्या राइट आंसर होने वाला है? इसका राइट आंसर है बांसवाड़ा है। वैसे प्रतापगढ़ की बात करें तो इसे हम कहते हैं कांठल प्रदेश। उदयपुर को कहते हैं जिलों की नगरी, व्हाइट सिटी। जिलों की नगरी, व्हाइट सिटी है ना। और डूंगरपुर है, इसे कहते हैं पहाड़ियों की नगरी, पहाड़ियों की नगरी। आगे बढ़ते हैं, बांसवाड़ा इज ए राइट आंसर। मांड प्राचीन नाम था। मांड प्राचीन नाम किसका है? जल्दी कमेंट करें। पिटेगा क्या बोलूं तू, मम्मी में क्या मम्मी हूं के, जो ताबूज ने बंद रहवाओ। क्या लिख रही है? 21 में रीट में आया था क्वेश्चन। हाँ मनीषा मीणा। मांड प्राचीन नाम था, किसका था मांड? बताए, राइट आंसर दीजिए, क्या होने वाला है? मांड प्राचीन नाम मिलता है जैसलमेर का। प्रतापगढ़ का तो हम कहते हैं कांठल। और बूंदी को हम कहते हैं बावड़ियों का शहर। करौली को हम कहते हैं खीन के कांच उद्योग प्रसिद्ध है। यहाँ को कांच उद्योग यहाँ का क्या है? प्रसिद्ध है, याद रखना है। केला देवी का मंदिर भी यहीं पर बना हुआ है। लांगुरिया गीत भी यहीं पर गाया जाता है। तो जैसलमेर राइट आंसर है। 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का प्रयोग किया था? राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया है? कर्नल टोड है, जॉर्ज थॉमस है, मैक्स मुलर या विस्मित है। डोपी मन्नी बोलूं, मम्मी नहीं। सर मैं का इंग्लिश नो करे, या सुनील मुझे मम्मी बोले, इससे लड्डू। मुस्कान, हेलो सर, स्वागत है मुस्कान जी। सविता मीणा, राइट आंसर है जॉर्ज थॉमस। यहां पर एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने, कौन सी पुस्तक है कोई बता सकता है क्या?
इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी पुस्तक लिखी है कमेंट करके बताएं। जॉर्ज थॉमस ने कौन सी पुस्तक लिखी, इनकी पुस्तक कौन सी है, जॉर्ज थॉमस की पुस्तक कौन सी है? कमेंट करके बताएं जिसमें इसका उल्लेख मिलता है। सर याद नहीं आ रहा है। द एनाज इंटीग्रिटीज ऑफ द राजस्थान, ये तो कर्नल टोड की थी, लेकिन मिस्टर जॉर्ज थॉमस करके ऐसी पुस्तक थी, वो किसकी थी? जॉर्ज थॉमस की थी, याद रखना। द एनाज एंटिक्विटीज ऑफ द राजस्थान पुस्तक तो कर्नल जेम्स टोड की थी, लेकिन जॉर्ज थॉमस की पुस्तक का नाम क्या था आपको बताना है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है। 17 मार्च 2023 राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 19 जिले और 3 नए खंडों को बनाने की घोषणा की। निम्न में से कौन सा नया खंड नहीं है? निम्न में से कौन सा नया खंड नहीं है? द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, द मिलिट्री मेमोरियल्स, द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ठीक है भाई साहब, यहां पर क्या पूछा गया है? डूंगरपुर, पाली, बांसवाड़ा, सीकर, तो इसमें राइट आंसर होगा डूंगरपुर, क्योंकि आपको पता है एक तो नया सीकर बना था जिला, जिसमें 4 जिले जोड़े गए थे, 4 जिले जोड़े गए। एक बना था पाली और इसके अंदर भी आपको पता है 4 जिले जोड़े गए, और एक था बांसवाड़ा, इसके अंदर भी आपको पता है 3 जिले जोड़े गए थे, याद रखना है। तो नया संभाग बना है वो बांसवाड़ा बना है, इसमें से डूंगरपुर नहीं बना है। और ये 19 + 3 पहले ठिकाने थे। इन जिलों की जो घोषणा हुई वो हुई थी 17 मार्च को, 17 मार्च 2023 को घोषणा हुई। और नए जिले बनाने वाली समिति थी, उसका नाम है राम लुभाया समिति, राम लुभाया समिति है। इस समिति ने इस जिलों का गठन किया था, याद रखना है। चले नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई क्या है? पूर्व से पश्चिम तक की राजस्थान में चौड़ाई क्या है? प्रश्न पूछा गया है। पूर्व से पश्चिम 669, 896, 839 या 890, तो ये हो जाएगी 869। उत्तर से दक्षिण में है 826 किलोमीटर है। इन दोनों का अंतराल आता है 43 किलोमीटर का। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के कौन से शहर को पूर्व का वेनिस कहते हैं? राजस्थान के कौन से शहर को पूर्व का वेनिस कहते हैं? आंसर दीजिए। मिस्टर सुनील, श्वेता मीणा, मुकेश, पायल मीणा, मिस्टर सुनील, भैरव, चले इसका राइट आंसर होने वाला है, वो होगा आपका पूर्व का वेनिस उदयपुर। देखो इसको कहते हैं व्हाइट सिटी, और व्हाइट से आपको याद रखना है वेनिस, व्हाइट से याद रखना है वेनिस। और जयपुर को कहते हैं पूर्व का पेरिस, इसे कहते हैं पूर्व का पेरिस। पैसे होता है पन्ना नगरी, पन्ना नगरी, पन्ना नगरी है इसलिए इसे क्या कहते हैं? पेरिस कहा जाता है, याद रखना है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र के नाम से किसे जाना जाता है?
चलिए आगे चलते हैं। 100 टापू का शहर है वो है बांसवाड़ा। वैसे आपको पता है ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं? ग्रेनाइट सिटी के नाम से जानते हैं जालोर को। याद रखना जालोर को आपको पता है यहाँ का भालू बड़ा फेमस है। यहाँ का आपका जो अभ्यारण्य है उसका नाम है सुंदा माता अभ्यारण्य, जो कि किसके लिए फेमस है? भालुओं के लिए। उदयपुर हो गया, इसको पहाड़ियों की नगरी कहते हैं। और ये आपका बांसवाड़ा, इसे कहते हैं 56 का मैदान भी यहीं पर है। 56 का जो मैदान है याद रखना वो भी बांसवाड़ा में। अगर आपसे पूछे 56 की पहाड़ियां कहाँ है तो याद रखना 56 की पहाड़ियां हैं बालोतरा में। कहाँ हो जाएगी? बालोतरा है। 56 की पहाड़ियां हैं बालोतरा और 56 का जो मैदान है वो यहीं पर हो जाए। सर आप खूब कब हंसते हो? हाँ मैं हंसता नहीं हूं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान का कौन सा शहर मेहंदी नगरी कहलाती है? राजस्थान का कौन सा शहर मेहंदी नगरी कहलाती है? कौन सा गाना बज रहा है मारसा जी? डीजे बज रहा तो मेरी फीलिंग अलग आ रही थी। बताए क्या राइट आंसर होगा इसका? सोजत। देखिए इसका राइट आंसर है सोजत। और सोजत कहां है? तो पाली में। यहां की मेहंदी प्रसिद्ध है। और अच्छी रंगने वाली मेहंदी कहां की है? अच्छी रचने वाली मेहंदी, रचने जो वाली मेहंदी है, यह अच्छी रचने वाली मेहंदी आपके गिलुंड की है। कहां की है? तो याद रखना गिलुंड। गिलुंड कहां है? तो राजसमंद में। गिलुंड की राजसमंद की है, ओ याद रखियो। तो राइट आंसर है सोजत। गिलुंड राजसमंद की लाल सुर्ख मेहंदी है। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? तो बांसवाड़ा है, बारा है, बांसवाड़ा है, धौलपुर है या उदयपुर है? किस जिले से होकर गुजरती कर्क रेखा? लव ऑफ एग्रीकल्चर। लव ऑफ एग्रीकल्चर आपका स्वागत अभिनंदन है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। विभा बांसवाड़ा। चलिए यहां पर राइट आंसर होने वाला है कर्क रेखा गुजरती है बांसवाड़ा से। और एक जिला है जिसका नाम है डूंगरपुर। याद रखना कर्क रेखा के नीचे स्थित एकमात्र संभाग, कर्क रेखा के नीचे स्थित एकमात्र संभाग कौन सा है? स्थित एकमात्र जो संभाग है वह संभाग कौन सा है? तो याद रखना वह है आपका बांसवाड़ा। कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा संभाग कर्क रेखा के नीचे स्थित एकमात्र संभाग है। चलेगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है। अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है, कौन सा जिला है? तो वह जिला होगा गंगानगर है, जैसलमेर है, धौलपुर है, जोधपुर है या बीकानेर है? क्या राइट आंसर होगा इसका? जल्दी कमेंट करके बताएं। आगे रहने दे तू। चलिए बताएं मुझे क्या होगा? गंगानगर। यहां पर राइट रखना, याद रखना जोधपुर नहीं लगाता है, 6 जिले लगाते। अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने बनाते हैं? तो याद रखना अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते 6 जिले। सीमा 6 जिले बनाते। कितने हैं? 6 जिले। 6 जिलों की बात करें तो पहला जिला हो जाता है अपना, इसमें याद रखना है पहला जिला है वो है आपका श्री गंगानगर। पहला जिला श्री गंगानगर है। श्री गंगानगर के बाद दूसरा अनूपगढ़ है। अनूपगढ़ के बाद तीसरा जो जिला है वो बीकानेर है। चौथा जिला है उसका नाम है फलोदी है। चौथा जिला है फलोदी। और 5वां जिला है उसका नाम है बाड़मेर। और 6ठा जिला है वो है आपका जैसलमेर। जैसलमेर बनाता है 464, बाड़मेर बनाता है 228 किलोमीटर, श्री गंगानगर बनाता है 210 किलोमीटर, बीकानेर बनाता है आपकी 168 किलोमीटर, 168 किलोमीटर, और फलोदी बनाता है आपकी 17 किलोमीटर। अनूपगढ़ का मेरे को पता नहीं क्या बनाता है। विभा ये तनुजा कौन है? मैं तो तेरे चक्कर में बोल गई उससे और वो बोली कौन? दीपू विभा। 6 डिस्ट्रिक्ट
चलेगा। तो यहां पर कौन नहीं लगाता है? जोधपुर नहीं लगाता है। राजस्थान के पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण का विस्तार का अंतराल है, कितना अंतराल है? पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण में अंतराल है 43 किलोमीटर का है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अधोलिखित में से युग में प्राचीन अंचल आधुनिक जिला सही युग सुमेलित नहीं है। इसमें से अंचल और सही सम्मिलित बताना है, कौन सा नहीं है? अर्बुद देश सिरोही है, सीवी चित्तौड़गढ़ उदयपुर है, सपाद लक्ष्य अजमेर नागौर है, वागड़ सीकर और झुंझुनू है। कौन सा राइट आंसर होगा? चलिए यहां पर है वागड़ है, क्योंकि सीकर झुंझुनू नीम का थाना सीकर चूरू नीम का थाना ये सब आते हैं शेखावाटी में। कहां आते हैं? याद रखना, ये आते हैं शेखावाटी में। और सपाल लक्ष्य में अजमेर वगैरह सही है, सीवी के अंदर सही है, अर्बुद देश सही है। यहां पर अगर आपसे पूछे कांठल, तो याद रखना कांठल में कौन आता है? तो कांठल में प्रतापगढ़ आता है, कांठल में प्रतापगढ़ आता है। और अगर आपसे पूछे मेवल, तो मेवल में आता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा है। अगर आपसे पूछे वो है वागड़, तो वागड़ में याद रखना वागड़ में आता है डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा है। 3 जिले वागड़ में शामिल है। पढ़ा ही नहीं रे, सही से क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। मक्खी अच्छी कर रही रहे। ऐतिहासिक स्थल जबालीपुर की आधुनिक पहचान, जबालीपुर की आधुनिक पहचान क्या है आपको बताना है। जबालीपुर की आधुनिक पहचान क्या है, कमेंट करके बताइएगा। जबालीपुर की आधुनिक पहचान क्या है? जालोर है, सिरोही है, नागौर है या फिर जैसलमेर है। वैसे जैसलमेर को कहते हैं मांड, नागौर को कहते हैं अहिर छत्रपुर, अहिर छत्रपुर, और सिरोही को कहते हैं अर्बुद, अर्बुद प्रदेश। जालोर को कहते हैं जबालीपुर, जबालीपुर, या इसे कहते हैं जलालाबाद। और ये नाम रखा था AK-47 ने 1311 ईस्वी में। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जालोर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जानते हैं? ग्रेनाइट सिटी कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था ग्रेनाइट के नाम से हम जानते हैं जालोर, अजमेर, नागौर, झालावाड़। वैसे अजमेर को तो मैंने कहा आपको सांप्रदायिक सद्भावना का जिला कहते हैं, सांप्रदायिक सद्भावना का जिला आपका अजमेर है। अंडों की टोकरी है, राजस्थान का हृदय है ना, याद रखना है। और राजस्थान का मक्का मदीना है। जालोर है राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी है। नागौर औजारों की नगरी है। झालावाड़ जो है इसे कहते हैं राजस्थान का नागपुर कहते हैं, याद रखना नागपुर। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले को लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस जिले को लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? कमेंट करके बताएं कौन सा राइट आंसर होगा। यहां पर जल्दी से आंसर दीजिए, क्या राइट आंसर होगा? झालावाड़ है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा या बारा है? विभा का आंसर राइट आया है, बारा है। वैसे झालावाड़ को तो हम राजस्थान का नागपुर कहते हैं,
नागपुर है, डूंगरपुर को पहाड़ियों की नगरी कहते हैं, याद रखना, पहाड़ियों की नगरी। बांसवाड़ा 100 द्वीपों का शहर है, और 12 को हम कहते हैं, वो इसका राइट आंसर हो। 12 इज ए करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, आप क्लास को आज शेयर नहीं कर रही हैं, आज आप लोगों ने क्लास को बिल्कुल भी शेयर नहीं करी है, ऐसा क्यों भाई साहब? आज आपने क्लास को शेयर क्यों नहीं करी है, ये बताया आप तो मुझे। बहुत कम विद्यार्थियों के पास आज की क्लास को आपने भेजा है, तो अपनी आज की क्लास जो है इसको हम यहीं पर करेंगे समाप्त, है ना। आज की क्लास को अपन यहीं पर करेंगे समाप्त, तो ये क्लास हो जाती है आपकी यहीं पर समाप्त। बाकी अपन मिलेंगे आज शाम को 7 बजे, 7 बजे मिलेंगे, और इस समय हम पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों चले विद्यार्थी, चले इसमें 10 प्रश्न और कर ले। आप बताएं मुझे, आप बता दीजिए, इसमें 10 प्रश्न और कर सकते हैं क्या अपन? 10 प्रश्न और कर सकते हैं क्या? आंसर दीजिए जल्दी से। क्या हम 10 प्रश्न और कर सकते हैं क्या? आपकी परमिशन हो तो 10 प्रश्न और ले सकते हैं क्या? बताएं। मेगा गैरी सर, मैं तो आई हूं जी सर। चलिए तो 10 प्रश्न और कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का अक्षांश विस्तार है? निम्न में से कौन सा? चलिए 10 प्रश्न और कर लेते हैं, आप सबके लिए 10 प्रश्न और कर लेते हैं, ठीक है। चलिए बताए क्या राइट आंसर होगा इसका? निम्न में से कौन सा राजस्थान का अक्षांश विस्तार है? यहां पर राइट आंसर था आपका उत्तर, उत्तर है, जहां से आ जाए वो राइट आंसर हो जाएगा। 23 डिग्री 03 से 23 डिग्री 12 मिनट उत्तर उत्तर है, या फिर 23:30 से लेकर 23:12 है, तो ये तो हो नहीं सकता है, ये भी हो नहीं सकता है, और ये भी हो नहीं सकता है, तो ए इज ए राइट आंसर। पहला आंसर क्या हो जाएगा? राइट है इसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं, राज्य के कौन से जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमश से स्थित है? दक्षिण से उत्तर की ओर बताना है, तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, जालोर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर या जालोर। तो दक्षिण में कौन सा जिला आता है? तो याद रखना है उत्तर, उत्तर ठोको। देखो नीचे दक्षिण में है बाड़मेर, बाड़मेर के बाद जैसलमेर, जैसलमेर के बाद बीकानेर, और बीकानेर के बाद श्री गंगानगर। तो ये जिले हो जाएंगे। आप बी इज ए करेक्ट आंसर। अच्छा, कोई ऐसा विद्यार्थी जो बता सकता है हमारे राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी, कोई बता सकता है क्या? राजस्थान की स्थलीय सीमा, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है? और ये बताओ राजस्थान के कुल स्थलीय जिले कितने हैं? राजस्थान के कुल स्थलीय जिले कितने हैं? स्थलीय जिले कितने, आपको कमेंट करके बताना है। और केवल अंतरराज्यीय सीमा लगाने वाले जिले कितने? केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने? सीमा बनाने वाले जिले, केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? कमेंट करके बताएगा। देखो यहां पर स्थलीय सीमा है 5920, इनमें से 1070 अंतरराष्ट्रीय जो कि पाकिस्तान के साथ लगती हैं। राजस्थान में कुल स्थलीय जिले कितने हैं? तो राजस्थान में कुल स्थलीय जिले हैं 29। कितने हैं? याद रखना है 29 जिले हैं। केवल और केवल अंतरराज्यीय सीमा पर कितने हैं? तो केवल और केवल अंतरराज्यीय सीमा पर है 23 जिले हैं, जो केवल और केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। याद रखना है, केवल और केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। अच्छा, वापस क्लास आप शेयर नहीं कर रहे हो, एक बार वापस शेयर करो, ठीक है जी। क्लास को शेयर करें एक बार। 10 प्रश्न आपके लिए लिए मैंने और आप क्लास शेयर नहीं कर रहे हो। चले नेक्स्ट प्रश्न है,
21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? बताए क्या होगा? हम बात करते हैं हमारी पृथ्वी की, तो इस प्रकार से हमारी कुछ पृथ्वी दिखती है और यहां पर तीन चीजें हमें पता होना चाहिए कि हम सूर्य की देखें तो ये 21 जून है, ये आपकी 21 मार्च है, और यहां पर देखा जाए तो 23 सितंबर है, और नीचे देखें तो यहां पर 22 दिसंबर है। अब ये कर्क रेखा है, नीचे आपकी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा है, और आपके ये जो है ये आपकी मकर रेखा है। अब सूर्य जो है सर्वाधिक लंबवत किरणें, यहां पर एक जिला है और इस जिले का नाम है बांसवाड़ा। तो सर्वाधिक लंबवत किरणें कहां होगी? तो याद रखना बांसवाड़ा पे होगी। कहां पर होगी? बांसवाड़ा। अगर तिरछी पूछे तो इस दिन कहां होगी? तो याद रखना श्री गंगानगर में होगी, श्री गंगानगर। अगर दिन रात की अवधि बराबर पूछी जाए, दिन रात की अवधि बराबर पूछी जाए तो याद रखना इस दिन 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन व रात क्या होते हैं? रात बराबर होते हैं, दिन रात बराबर होते हैं। 22 दिसंबर को याद रखना जो है रात बड़ी होती है, रात क्या होती है? बड़ी होती है, वह दिन क्या होता है? छोटा होता है। दिन क्या होता है? छोटा होता है। सबसे बड़ा दिन पूछा जाए तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है। तो सबसे छोटी क्या होती है? रात होती है। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा 8 जिलों से लगती है? अच्छा, ये पुराना प्रश्न है, 8 जिलों से लगती है, पुराना प्रश्न है, क्योंकि पुराना भी देखो एग्जामिनर अभी तक कोई कंफर्म नहीं कर पाए हैं कि नए जिलों से ही प्रश्न पूछेंगे। क्या पता पुराने जिलों से ही पूछ ले, है ना? क्या पता पुराने से ही पूछ ले। तो इसमें राइट आंसर होगा पाली। पाली 8 जिलों के साथ सीमा बनाता था। वैसे अभी जो है वो सर्वाधिक जिलों के साथ कौन बनाता है? तो सर्वाधिक जिलों के साथ अभी बनाने वाला है, वो बनाता है आपका जयपुर ग्रामीण। कौन बनाता है? जयपुर ग्रामीण बनाता है, और ये लगभग आपके 10 जिलों के साथ बनाता है, और एक बनाता है टोंक है, और ये बनाता है 8 जिलों के साथ। अगर न्यूनतम पूछ ले कि न्यूनतम सीमा कौन सा जिला बनाता है, तो न्यूनतम जो सीमा बनाता है ये सीमा बनाने वाले 2 जिले हैं, 2 जिले। एक का नाम है जयपुर शहर और एक का नाम है जोधपुर शहर। जयपुर शहर और दूसरे का नाम है वो है आपका जोधपुर शहर। 2 जिले ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक जिले के साथ सीमा बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई है। राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई पूछ रहा है, यानी स्थलीय सीमा कितनी है? तो 5920 है। 1070 पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा है। पाकिस्तान के साथ क्या है? अंतरराष्ट्रीय सीमा है, याद रखना है। यह आपकी क्या है? कुल अंतरराज्य सीमा है, अंतरराज्य सीमा है। 4850 क्या है? अंतरराज्य सीमा है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान की सीमा के सहारे स्थित हैं? राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान की सीमा के सहारे स्थित हैं? तो याद रखना है पाकिस्तान की सीमा के सारे 6 जिले स्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कितने भारतीय राज्य राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? तो भारत के कितने राज्य बनाते हैं? तो याद रखना 5 राज्य जो हैं सीमा बनाते हैं। पंजाब है, पंजाब के बाद आपका हरियाणा है, हरियाणा के बाद आपका यूपी है, यूपी के बाद एमपी है, एमपी के बाद आपका जीजे जिसे हम गुजरात कहते हैं। तो गुजरात 1022 बनाता है, एमपी 1600 किलोमीटर बनाता है, यूपी आपका 877 बनाता है, हरियाणा 1262 बनाता है, और पंजाब आपकी 89। ये तो न्यूनतम है, और 1600 क्या हो जाएगी? आपकी सर्वाधिक हो जाएगी, याद रखना है। चलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का उत्तर दक्षिण में विस्तार क्या है? तो उत्तर दक्षिण का जो विस्तार है वो हो जाएगा आपका 826 किलोमीटर। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम से जमाएं। पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम जमाना है, क्या राइट आंसर होगा इसका? पूर्व में जो जिला है उसका नाम है धौलपुर। धौलपुर के बाद एक जिला आता है जिसका नाम है अजमेर। अजमेर के बाद आता है पाली, और पाली के बाद आता है धौल। तो इसमें हो जाएगा 4,
3, 2, 1। तीसरा इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न है, राजस्थान के किस शहर को सीवी रमन ने आयरलैंड ऑफ ग्लोरी नाम दिया है? आयरलैंड ऑफ ग्लोरी नाम किसने दिया है? आपको इसका आंसर देख के बताना है कि अजमेर है, उदयपुर है, जयपुर है या जोधपुर है। बताए क्या राइट आंसर होगा इसका? राइट आंसर है इसका जयपुर। आज के लिए अपनी क्लास को यहीं करते हैं प्यारे विद्यार्थियों समाप्त। अपन 7 बजे मिलेंगे और इसमें पढ़ेंगे अपन चौहान वंश। 7 बजे हम पढ़ेंगे चौहान वंश। आज हमारा 7 बजे होगा चौहान वंश का घमासान क्लास होगी, याद रखना है। चौहान वंश पढ़ेंगे आज शाम को हम। चलिए अभी के लिए इतना ही, 7 बजे मिलेंगे अपन, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी, मिलेंगे 7 बजे।